फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो है वो ऐसा एरिया होता है जहां पे प्लांट लाइफ जो होती है उसमें ग्रास का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ग्रासलैंड्स को डिवाइड करने में उनकी जो क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ग्रासलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है टेम्परेट रीजन और दूसरा है ट्रॉपिकल रीजन। नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। ये फ्लैट है और स्लोपिंग है और हिली एरियाज हैं, और अधिकतम इन एरियाज में पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रिवर वैली जहां देखने को मिलती है उसके साथ साथ में कुछ वुडलैंड्स यानी जंगल भी हमें दिखाई देंगे। यहाँ की जो ग्रासेज है वो बहुत लंबी होती है और चारों तरफ यही दिखाई देती है, और इसको वास्तव में ग्रास की सी भी कहा जा सकता है। ये जो प्रेरीज हैं उनके एक तरफ रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और इनके ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे ग्रेट लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रेरीज जो है अधिकतम हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। ये जो ग्रासलैंड है इस कॉन्टिनेंट के हार्ट में लोकेटेड है, और इसीलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, या हम कह सकते हैं यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। समर्स जो होती है यहाँ पे बहुत वार्म होती है और लगभग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि विंटर की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे टेम्परेचर कनाडा विनिपेग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो विंटर्स में यहाँ पे चारों तरफ स्नो की जो ब्लैंकेट है वो छाई हुई रहती है। एनुअल रेनफॉल जो है वो काफी मॉडरेट है और ग्रास की ग्रोथ के लिए काफी आइडियल है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ बैरियर जो है उसकी कमी है, इसी कारण से यहाँ पे एक लोकल विंड देखने को मिलती है जिसे चुनुक कहा जाता है। प्रेरीज यूजुअली ट्रीलेस होते हैं, लेकिन जहां वाटर अवेलेबल है वहां पे विलोस, एल्डर्स और पोपलर्स जो है वो पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। लगभग यहाँ 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और आसपास की जो जमीन है वो लगभग फर्टाइल है, और इस एरिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो मेज है। उसी के साथ साथ में पोटैटोज, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा अल्फा भी यहाँ ग्रो होता है। जहां पे रेनफॉल बहुत कम हो या ग्रासेज शॉर्ट हो, ऐसे एरिया जो हैं वो कैटल को पालने के लिए बहुत उचित होते हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं जिन्हें हम लोग रांचेस कहते हैं, और उसी के साथ साथ में इनको संभालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी मैन होते हैं जिन्हें काउबॉयज कहा जाता है। बिसन, जिसे अमेरिकन बफेलो कहा जाता है, वो यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल है। एक्सेस हंटिंग के कारण ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट यानी खत्म होने की कगार पे है, और इसी के साथ साथ में इस एरिया में रेबिट्स, कोयोट्स, गोफर और प्रेरी डॉग भी मिलते हैं। इस एरिया के जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अधिक यूज किया है, और यहाँ की जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें यूएसए और कनाडा है। कल्टीवेशन में यहाँ साइंटिफिक मेथड अपनाते हुए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और अधिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। इसी के कारण नॉर्थ अमेरिका है वो हमेशा सरप्लस फूड प्रोड्यूसर रहता है। इन प्रेरीज को एक्सेस व्हीट प्रोडक्शन के कारण ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग यहाँ की एक अन्य मुख्य इंडस्ट्री है। डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे कोल, आयरन और अन्य मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और इसी के कारण से रोडवेज, रेलवेज और कैनाल्स के नेटवर्क यहाँ अच्छे हैं, और ये काफी अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। साउथ अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें वेल्ड्स कहा जाता है। वेल्ड्स एक्चुअली रोलिंग प्लेचोज हैं जिनकी हाइट 600 मीटर से 1100 मीटर तक हो सकती है। इनके ईस्ट में ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स है और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ऊंचे वेल्ड्स हैं जिनकी हाइट लगभग 1600 मीटर है। इंडियन ओशियन के प्रभाव के कारण यहाँ माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। विंटर्स यूजुअली कोल्ड और ड्राई होते हैं। टेम्परेचर यूजुअली 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जुलाई जो है यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ है। समर्स यूजुअली शॉर्ट और वार्म होते हैं। जोहान्सबर्ग में हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समर में देखते हैं। इन वेल्ड्स में नवंबर से फरवरी के बीच में समर रेनफॉल देखने को मिलती है। विंटर मंथ्स में यहाँ पे रेयरली
रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत कम है। ग्रासेज जो है वो अधिकतर यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि रेड ग्रास जो कि बुश वेल्ड्स में मिलती है, और इसी के साथ साथ में जो ऊंचे वेल्ड्स है वहां एकेसिया और मेरुला जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर एनिमल्स की बात करें तो लोयंस, लेपर्ड, चीता और कुडू देखने को मिलते हैं। जो लोग रहते हैं उनका मुख्य काम कैटल रियरिंग और माइनिंग है। यहाँ की सोइल जो है वो बहुत कम फर्टाइल है, इसी के कारण से जो खाली एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा है। जहाँ लैंड फर्टाइल है वहाँ कुछ क्रॉप्स जैसे कि मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो ये लगाई जाती है। यहाँ की केश क्रॉप्स जो है वो टोबैको, शुगर केन और कॉटन। यहाँ के लोगों का मुख्य जो ऑक्यूपेशन है वो है शीप रियरिंग। शीप को मुख्यतः वूल इंडस्ट्री के लिए पाला जाता है। यहाँ की जो मेरिनो शीप है वो बहुत ही पॉपुलर स्पीसीज है, और ये वूल जो है काफी वार्म होती है। इसी के साथ साथ में यहाँ डेयरी फार्मिंग भी हमें देखने को मिलती है, जिनसे बटर, चीज और कई अन्य प्रोडक्ट्स जो कि डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट के लिए भी काम में आते हैं। गोल्ड और डायमंड जो है यहाँ के लोगों के लिए माइनिंग में मुख्य है। जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करें तो उसको वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, और उसी के साथ साथ में यहाँ का जो किम्बरले है वो डायमंड माइंस के लिए फेमस है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी चैप्टर को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस और इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।